बलिया जनपद के रसड़ा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। प्यारेलाल चौराहे से मंदा मोड़ तक रेलवे स्टेशन रोड के किनारे अवैध रूप से दुकानें लगाए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। नागरिकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाने के बावजूद अतिक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रवासियों के अनुसार सड़क किनारे खुले में मांस की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। दुकानदारों द्वारा मांस के अवशेष और खून आदि खुले में फेंक दिए जाने से आसपास दुर्गंध और गंदगी फैल रही है, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया है कि रेलवे स्टेशन के पास स्थित भगवान शिव मंदिर से करीब 50 मीटर की दूरी पर मांस की बिक्री होने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। लोगों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग की है। रेलवे पुलिस का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार अभियान चलाया गया है और चालान की कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन हटाए जाने के बाद दुकानदार दोबारा दुकानें लगा लेते हैं। स्टेशन परिसर के आसपास बड़ी संख्या में ठेले और खोमचे लगने से यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त स्टेशन क्षेत्र में शराब पीने वालों की भीड़ जुटने की शिकायतें भी मिल रही हैं। पुलिस नियमित कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में अपेक्षित सुधार नजर नहीं आ रहा। कुछ स्थानीय सूत्रों ने अवैध वसूली के आरोप भी लगाए हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रशासनिक पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। बताया जाता है कि स्टेशन मास्टर ने भी उक्त समस्याओं को लेकर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को पत्र सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों ने रेलवे और जिला प्रशासन से संयुक्त अभियान चलाकर स्थायी समाधान करने की अपील की है। अपना परिचय बताएं सर। जी, मैं रवि आर्य, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ तहसील इकाई रसड़ा अध्यक्ष, पत्रकार दैनिक भास्कर रसड़ा। देखा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के समीप काफी अतिक्रमण का माहौल बना है, तमाम दुकानें लगी हैं जिससे आवागमन बाधित हो जाता है, जाम लग जाती है। क्या कहेंगे? जी, ये तो अति चिंतनीय विषय है। रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों ने कब्जा किया है वे खुलेआम और मानक विपरीत मीट मांस की दुकान संचालित करते हैं। अवैध तरीके से, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, पशुओं को काटने का, बेचने का, किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है और खुले तौर पे वो रेलवे की जमीन पर अपना दुकान चमका रहे हैं, चला रहे हैं। हर तरीके से कानून को ताक पर रख करके ये बिक्री की जा रही है और स्वतः रेलवे की भूमि पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। देखा जाता है कि मांस जो काट रहे हैं और अवशेष छोड़ जाते हैं, खून वहाँ पड़ा रहता है। बिल्कुल। पास में मंदिर भी है, आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। देखिए, रेलवे कहता है, खास तौर पे वो स्वच्छता पर ध्यान देता है, यात्रियों के लिए सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराता है। वहीं ये नजारा देख करके ऐसा लगता है कि रसड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे की पूरी मंशा फेल हो चुकी है। जिस तरीके से दुर्गंध, सड़े गड़े मांस के टुकड़े वहां दिखाई देते हैं, यात्री उस रास्ते से जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं और प्रातःकालीन ऐसे दृश्य को देख पाते हैं, मन भिन्ना जाता है। और सफाई की बात करें तो सफाई वहां नगण्य है, शून्य है। सफाई में कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेष सफाई व्यवस्था भी नहीं है। चारों तरफ मांस है। शाम को देखा जाता है कि वहाँ शराबियों का अड्डा भी बना है चारों तरफ, जहाँ स्टेशन के इर्द गिर्द देखिए शराब की बोतलें पड़ी हैं, गिलास पड़ा है और आसपास मंदिर भी है। कहीं न कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल, वहाँ शिव मंदिर है। आगामी दिनों में महाशिवरात्रि का दिन है। शिव मंदिर के कुछ दूरी पर, यूं कहें बगल में, बकरे की दुकान है।
बकरे की दुकान है, अवैध तरीके से दुकान वहां स्थापित है। उसको काटने के लिए पशु विभाग, पशु चिकित्सक से बकायदा परीक्षण कराया जाता है। उसके बाद किसी पशु को काट करके बेचा किना जाता है, जो भी है। इसके बावजूद वहां अवैध तरीके से बिना परीक्षण निरीक्षण किए स्वास्थ्य का बकरों को काटा जाता है। आप सड़क के किनारे जाएंगे, ऐसे वो काट के टांगे रहते हैं, जैसे लग रहा है कि वो मेले में बच्चों के लिए खिलौने टांगे जाते हैं, उस तर्ज पर वहां बकरे टांगे जाते हैं। और बगल में शिव मंदिर, कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रहा है, वो अपने में ही मस्त है। स्थानीय विभाग, रेलवे विभाग का कहना है कि वहाँ के पुलिस बल का कि तमाम कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे हैं। जी, समय समय पर स्थानीय सूचना जैसी प्राप्त हो रही है कि समय समय पर वो कार्रवाई करते तो हैं, लेकिन वह पुनः स्थापित हो जाते हैं। ये किस प्रकार की कार्रवाई है कि जो अवैध काम कर रहा है उसके अंदर कानून का भय स्थापित नहीं हो पा रहा है। ये किस प्रकार की कार्रवाई है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं और 2 दिन बाद पुनः वो अपने पूर्व स्थान पर स्थापित हो जा रहे हैं। ये चिंतनीय विषय है और ऐसे कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं, ऐसे कार्रवाई पर भी चिंता का विषय बनता है कि किस प्रकार का ये कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है कि स्थिति जस की तस बनी हुई है। और संबंधित अधिकारी, विभाग के लोग कहते हैं कि लगातार कार्रवाई जारी है। विभाग के कुछ लोगों द्वारा अवैध वसूली का भी आरोप लगाया जा रहा है कि दुकानदार हर महीने 1000 से लेकर 3000 तक अवैध रूप से रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे प्रशासन को देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें कुछ लिपापोती और मिली भगत का तो आधार है ही, क्योंकि यदि पुलिस किसी के विरुद्ध कार्रवाई कर दे तो सामने वाले की हैसियत नहीं है कि पुनः वो काम करे। अब इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, जिस प्रकार से ये स्थिति बनी हुई है।